है ना। अपन जो शुरू करने वाले हैं आज वो है आपका उदाहरण क्रमांक 12 से, है ना। प्रश्न वाली जो अपन इसके बाद पढ़ेंगे वो आएगी आपकी 2.4। अब अपने को क्या दिया गया है इस उदाहरण में, इसके पहले अपन ने गुणनफल पढ़े थे, उसके पहले अपन ने गुणनखंड पढ़े थे। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो आपको अंक दे रखे हैं, है ना भाई। 105 गुणित 106 सीधे गुणा ना करके मान ज्ञात कीजिए। सीधे गुणा का मतलब जैसे अपन डायरेक्ट गुणा करते थे पहले, जैसे ये 12 है, कितना है 12 है, और 12 में 4 का गुणा करना तो डायरेक्ट गुणा कर देते अपन, है ना। 2 अंक दे दे अपने को तो क्या करना है डायरेक्ट, ये 105 गुणित 106 ऐसे डायरेक्ट गुणा करते अपन, ये अपने को गुणा आता है ना। अब ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, थोड़ा सा सर्व समीका का थोड़ा सा उपयोग करके अपने को इसको इसमें मान लाना है। तो अपने पास जो देखो हमेशा 2-3 चीजें ध्यान रखना है अपने को, कि ये जो संख्या जुड़ी है इसका एक अपने को आधार मानना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एक आधार लेना पड़ेगा। आधार ये लेना पड़ेगा अपने को कि चाहे वो कोई सी भी संख्या हो, पर जैसे 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, ये जो मेन संख्या होती है ना, इनमें कितने जोड़े गए हैं। जैसे यहाँ जोड़ा गया 105, तो इसके पास में बड़ी संख्या कौन सी है, 100 है। 100 है ना, 100 में कितने जोड़े गए, 5। 105 6 है, तो इसमें कितने जोड़े गए, 6। तो हम क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या होती है उसके करीब में संख्या होती है ना, समझ रहे ना आप। ये जो 100 है, 50 है, जैसे 56 है, अगर 56 ले ले तो इसमें 50 में 56 जोड़े अपन ने, तो अपन 50 जो होगा उसको अपन क्या मानेंगे भैया, आधार मानेंगे। क्या मानेंगे, आधार। समझ रहे ना आप क्या कह रहा हूं मैं, क्या नहीं आई भेजे में। ये लिखा आपका 105 गुणित 106, 105 गुणित 106। अब ये 100 के करीब है ना भाई, 100 है करीब इसके पास, 106 के पास सबसे बड़ा अंक कौन है, 100 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके दो भाग तोड़ेंगे, पहले तो इसको दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, और आधार हमेशा दोनों संख्याओं का बराबर होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे जब अपन इसको इस रूप इसको तोड़ेंगे, है ना, दो टुकड़े करें, तो क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 100 + 5 लिख सकते हैं ना, और इसको अपन लिख सकते हैं 100 + 6, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें अपने को 100 दोनों में दिख रहा है, मतलब इसको अपन क्या मानेंगे, आधार, मतलब मेन चीज है ना। और ये हो जाएंगे आपके ए और बी के मान, ये आपका एक्स का मान हो जाएगा, ये भी एक्स। तो इस टाइप का एक फार्मूला पढ़ा था अपन ने, पढ़ा था ना, सर्व समीका। अब यहाँ सर्व समीका किस टाइप की लगेगी आपको बता देता हूँ, सर्व समीका अपन ने पढ़ी थी x + a और x + b बराबर x की घात 2, a + b x a × b। इस टाइप की सर्व समीका अपन ने पढ़ी थी। x + a के रूप का ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 100 + 5 दिख रहा ना। x + b बराबर 100 + 6। भाई x तो दोनों जगह है, दोनों जगह x का मान हमने क्या करा, एक जैसा कर दिया। भाई सेम करा क्या, करा एक जैसा करा ना। a और b अलग अलग है, तो यहाँ भी 5 और 6 दोनों संख्याएं क्या है, अलग अलग। तो इस टाइप का इसको बना दिया अपन ने, बना दिया ना। अब अपने को ऐसा लाना है, तो पहले तो क्या करेंगे अपन, मान लेते माना की। तो आपको पता होना चाहिए कि माना की में आप क्या करोगे कि a और b के मान, x का मान आप पता कर लोगे। तो माना की अपन लिख लेते हैं, माना की लिख, आपके पास x के बराबर क्या लिख लोगे आप, 100। x बराबर क्या लिखोगे भैया, 100। फिर a बराबर आप क्या लिखोगे, 5, डायरेक्ट भी रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। और b बराबर आप क्या लिखोगे, वेरी गुड। ये तीनों मान रख दिए। अब इन तीनों मान को अपन इस इक्वेशन में रख देंगे, समझ रहे ना आप। तो 100 + 5, 100 + 6 बराबर, अब ये इसके जैसा तो हो गया। ऐसा लाना है अपने को, तो x की जगह अपने पास कितना मान है भाई, x का मान कितना है अपने पास में, 100 रखेंगे, और इसकी घात कितनी है, 2, प्लस ये a है, और a का मान अपने पास कितना है, 5, प्लस b का मान कितना है, 6।
x का मान कितना है 100, ये रखे ना अपन ने, इनको बोल के रखना है। a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 6। ये बात समझ में ही आपको? ये आपका ऐसा कैसा नीचे उतार दो एक बार और, 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6 बराबर। अब 100 की घात 2 मतलब इसका क्या होता है गुणा होता है। 100 की घात 2 मतलब 100 को हम 2 बार लिख के क्या करेंगे गुणा करेंगे। जब 100 को अपन 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 200 आने चाहिए। अरे घात का मतलब भाइयों ये होता है कि उस संख्या को इतनी बार लिखो, डायरेक्ट गुणा क्यों कर रहे हो तुम? ऐसे थोड़ी बोला है क्या कि 100 गुणित 2, ये तो 200 होता है, पर घात लगी है भाई घात, और घात का मतलब क्या होता है 2 बार लिख के गुणा करोगे, तो अब 2 बार इसको लिखोगे तो कितना ऐसे लिखना पड़ेगा ना, और ऐसा लिख के गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, कितना आएगा पता नहीं है, करके चेक कर लेते। 100 फिर 100 का आपस में गुणा करना, तो 0 का गुणा 0 में क्या तो 0 का गुणा 0 में क्या तो 0 का गुणा 1 में क्या तो 0, फिर 0 का गुणा 0 में क्या तो 0 का गुणा 1 0 में क्या तो 0 का गुणा 1 में क्या तो 0। सही है ना? अब अपने को 100 का गुणा 100 में कर रहे हैं ना अपन, फिर 1 का गुणा 0 में क्या तो 0, 1 का गुणा 0 में क्या तो, और 1 का गुणा 1 में क्या तो 1, तो 1 0 1 0 ये 0 ये 0 और ये 0, तो कितने 0 हो गए साहब 4, तो मतलब कितने हो गए 4 0 है तो 10,000 हो गए। कितने हो गए? अब तुम तो 200 लेके बैठे थे। घात जब भी लग जाए तो क्या करेंगे हम, घात जब भी लग जाए तो क्या करेंगे हम गुणा। कितनी बार करेंगे? जितनी घात हो उसको उतनी बार लिख के ने गुणा करना है। तुम क्या कर रहे हो डायरेक्ट गुणा कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, जैसे 100 लिखन घात 2 तो 100 का डायरेक्ट गुणा कर दो 200 हो जाएगा, ये नहीं होगा। घात जितनी हो उस संख्या को आप उतनी बार लिखो। क्या करोगे आप उतनी बार लिखो, मैंने अलग अलग लिखा ना, अपने दिमाग में ये होना चाहिए घात को उतनी जितनी घात हो संख्या की, भाई जितनी घात हो उसको उतनी बार लिखो। समझ गया कि नहीं समझे? अगर आप गलती करोगे तो चांटे पड़ेंगे। घात बहुत बार समझा दिया तुम्हारे को। तो यहाँ से क्या होगा सर 100 की घात 2 मतलब 100 को 2 बार लिखा तो आंसर कितना आ गया, ये वाला इतना बड़ा आ गया 10,000। समझ में आई बात? यहाँ लिख देते अपन 10,000। क्लियर हुई? ठीक। घात क्या करती है कि बड़ी संख्या को छोटे रूप में लिख देती है और कुछ भी नहीं करती है, समझे ना आप? इसलिए अब यहां से प्लस का चिन्ह 5 और 6 कितना होता है 11 गुणित 100 प्लस 5 का गुणा इसमें दोनों आपस में करेंगे ना, 5 का गुणा 6 में तो 5 अंक 30। कोई डाउट है क्या? चलो देखो इसको आगे। अब यहां से ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 5 है ना, 100 प्लस 6, अब ये आपका 10,000 है कि ज्यादा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करना 11 का 100 में गुणा करेंगे तो 11 का गुणा 0 में क्या तो 0, 11 का गुणा 0 में क्या तो 0, 11 का गुणा 1 में क्या तो 11 प्लस 30। अब अपने को सब मान निकालना है, इसका टोटल करना है साहब, तो 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6 बराबर, इन सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 जीरो लगा देते हैं, फिर 0 0 1 1, फिर कितना आ जाएगा 30। इन सबको जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते हैं ना, प्लस का चिन्ह लगा दो तो 0 0 0 3 जोड़ो, 0 को जोड़ेंगे 3 हो जाएंगे, है ना, 0 0 जुड़ते हैं ना, तो कितने जीरो हो गए 3 जीरो। गुड, कहाँ सीख के आए तुम? 0 0 सब जीरो ही होता है, अरे कहाँ हो तुम? और ये 3 जीरो में जोड़ेंगे तो 3 आ जाएंगे, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 1 आएगा, मतलब आपका जो आंसर आना भैया
11,130 कितना आएगा 11,130। ये इसका क्या आ जाएगा अपने पास में आंसर। मतलब क्या निकालना था, इसका जो गुणनफल आएगा, ये जो संख्या थी ना, इनका जब हमने आपस में गुणा करा तो अपने पास आंसर कितना आ गया 11,130। क्लियर हुई बात। अतः अभिष्ट मान 11,130 होगा। क्लियर। उतारिए इसको। अभी अपन ने जो किया उदाहरण क्रमांक 12, सीधे गुणा ना कर कर मान ज्ञात कीजिए। उसी टाइप का एक क्वेश्चन और अपन लेते हैं भाई 52 गुणित 56। 52 गुणित 56 मैंने आपको क्या बोला एक बार कि भैया आप इसके अंदर आधार मानेंगे, है ना, आधार मानेंगे अपन। तो आधार जो होगा ये सबसे बड़ी संख्या के करीब होगा। कोई सा भी, जैसे 50 से लेके 50 मान ले, 100 मान ले, 150 मान ले, 200 मान ले, इनके बीच में जो संख्या होती है ना वो जोड़ना है अपने को, तो ये बड़ी संख्या होती है। अब यहाँ पे अपने पास 52 है, तो 52 के पास में बड़ी संख्या अपन आधार क्या मानेंगे, आधार किसको मानेंगे अपन 50। क्या मानेंगे भैया 50। 50 में 2 जोड़ देंगे तो 52 हो जाएंगे। तो इस जगह अपन क्या मानेंगे आधार, समझ रहे ना आप। तो यहाँ अपन लिख ले 50 प्लस 2 लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख ले, है ना भाई। और एक और लिख लेते हैं 50 प्लस 6, कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ पे अपने को ऐसा अलग अलग करने पर, इन दोनों को 2 टुकड़े करने पर हमें पता चला कि यहाँ पे ऐसी कोई सर्वसमीका लग सकती है क्या जिसके आधार सेम हो, है ना, जिसका x का मान बराबर हो लेकिन a और b के मान अलग अलग हो। ऐसी सर्वसमीका अपन ने पढ़ी थी, पढ़ी है ना। तो यहाँ पे जो सर्व समीका अपन लगाएंगे, सर्व समीका, जो सर्व समीका लगेगी वो आपकी अभी लगाई थी ना अपन, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर x की घात 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी x a इंटू बी, ऐसी अपन ने पढ़ी थी भैया। ये इसको इस रूप में बदल दिया अपन ने, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बार मान लेते हैं कि माना कि x का मान कितना होगा भाई 50, क्योंकि दोनों गुणनखंड में x का मान कैसा है सेम है, 50 यहाँ भी और 50 यहाँ, तो दोनों में जो सेम होगा उसको अपन क्या मान लेंगे एक आधार मान लेंगे। आधार मतलब जिसके साथ अपन उसको जोड़ सके। तो हमने x का मान लिया भैया, फिर अपन a बराबर कितना आ जाएगा आपका, a बराबर आ जाएगा आपका 2 और b बराबर कितना आ जाएगा आपका 6। समझ गए, x के बराबर 50, a के बराबर 2 और b के बराबर ये वाला 6। अब इसके जैसा ये है अपने पास और अपने को ऐसा लाना है। तो इस वाले पद में जैसा मान अपने को दिख रहा नीचे x a और b का, ऐसा कैसा मान इसमें जहां a और b और x दिखाई देंगे उनके स्थान पे हम क्या करेंगे रख देंगे। क्लियर हुई बात के नहीं हुई, कि कोई दिक्कत है। अब इसमें ऐसा कैसा एक बार और यहाँ नीचे उतारिए आप इसको, तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 2 और 50 प्लस 6 बराबर इसके जैसा हो गया। अब इस रूप में लिखना है अपने को, तो साहब x का मान अपने पास कितना है, ये यहाँ रख लेना x a और b के मान। तो ये क्या है x का मान कितना है 50, इसकी घात कितनी लग जाएगी 2, ब्रैकेट के अंदर a का मान 2, b का मान कितना है 6 और x का मान कितना है 50 प्लस a और b, a का मान कितना भैया 2 और b का मान कितना है 6। तो ये हो जाएगा अपने पास 50 प्लस 2 50 प्लस 6 बराबर 50 की घात कितनी 2 है। अब क्या होगा
50 की घात 2, घात वाला बताए जरा, 50 की घात 2 मतलब आंसर कितना आना है? 2500। 50 की घात 2 का मतलब क्या होता है भैया? 50 को दुगना करना है क्या 2 बार लिखना है? 2 बार लिखेंगे। 50 को अपन लिखेंगे 2 बार। 50 की घात कितनी? 2, मतलब इसको अपन कितनी लिखे? 2 बार। 50 गुणित 50। अब इनका गुणा करना आता है अपने को। 50 50 50 गुणा करना आता है ना। जीरो का गुणा जीरो में करा तो कितना आ गया भैया? जीरो का गुणा 5 में करा तो कितना आ गया? जीरो। गुणित 5 का गुणा जीरो में क्या? तो 5 का गुणा जीरो में करेंगे तो कितना आएगा? जीरो। और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो जीरो। गुड। 5 का गुणा 5 में करते जीरो आता है। किसने सिखाया तुमको? 5 का गुणा 5 में करते हैं तो 25 होते हैं सर। कितने होते हैं? 25। तो कितने हो गए? जीरो, दोनों को जोड़ लो, ये जीरो, 5 और 2 कितने हो गए? 2500 हो गए। कितने हो गए? 2500। तो यहां लिख देते अपन 2500 प्लस 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8 गुणित 50 प्लस 6 दूनी 12। अब यहां से आगे बढ़ते हैं अपन। अपने पास जो आएगा ये आपका यही से भैया 50 प्लस 2 और 50 प्लस 6 बराबर 2500 है। 2500 प्लस 8 का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो, और 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 8 पंजे 40, तो ये 400 हो जाएंगे। प्लस में कितने भैया? 12। अब इन सबको जोड़ना है। क्या करेंगे भाई? जोड़िए ना, सबके बीच में धन का निशान है, तो इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 50 प्लस के 2 और 50 प्लस के 6 बराबर, ये सब जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ते हैं 2500, 400 और 12। तो ये 2 0 0 1, 5 और 4 9 और 2 2900। तो इसका जो आंसर आएगा 2912। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? चलिए देखते हैं। अतः अभिष्ट मान 2912 होगा। क्लियर हुई है बात? उतारो इसको। मतलब ये इसके जैसा अपन ने बनाया अपने मन से, है ना। इसका ध्यान रखना, किताब में नहीं मिलेगा। उतार लीजिए इसको।